हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हमने आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर शुरू कराया था और उसके बारे में आप लोगों को बहुत अच्छी तरह डिटेल से समझाया था। तो चलिए आज आप लोगों का उन्हीं डिटेल्स जो हमने आप लोगों को फॉर्मूले बताए थे उन्हीं पर बेस्ड आज कुछ क्वेश्चंस करवा रहे हैं। तो चलिए पहले थोड़ा सा आप रिमाइंड करिए जो हमने आप लोगों को वैल्यूज बताई थी। हमने क्या बताई थी अगर आपको याद हो, हमने बताया था रूट -1 इज कॉल्ड आई, दैट इज आयोटा। आई स्क्वायर की वैल्यू बताई थी -1, आई क्यूब की वैल्यू बताई थी -i एंड i4 की वैल्यू आप लोगों को बताई थी 1। तो हमने बताया था कोई भी क्वेश्चन हो उसे 4 पावर में ब्रेक करिए तो आपका इजीली 1 आंसर, कम से कम जो पावर 4 में ब्रेक हो जाएंगी वो तो 1 देंगी ना आंसर, बाकी को हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिए, ये आप लोगों का i की पावर 437। तो देखिए कैसे करेंगे, इसे 4 से डिवाइड करिए। देखिए कैसे करेंगे, 437, 4 1 जा 4, 3 उतारेंगे ना जाने की 0, ये ध्यान रखिएगा। 7, समझ गए। 4 9 जा 36, कितना आ गया 1। तो देखिए आपका 4 इंटू 109 कैसे बनेगा, i की पावर 4, कितनी पावर हो गई 109, 109 करेंगे तो 436 आ रहा है ना, बचा कितना रिमाइंडर 1, तो i की पावर 1। अब बताइए जरा i4 1 होता है तो 1 की पावर 109 तो 1 ही हो जाएगा। तो ये 4 वाली पावर तो डायरेक्टली आप 1 लिख सकते हैं, लिखने की जरूरत भी नहीं है, बस साइड में लिखिए i4 इज इक्वल टू 1 ताकि पता हो कि हमने क्या वैल्यू ली है। तो आंसर आ गया i, ये जरूर लिख कर आया करिए जो आप यूज करते हैं। सेकेंड देखिए इसका सॉल्यूशन नंबर सेकेंड, 1 अपॉन आई की पावर 58। तो या तो इसे ऐसा करिए 1 अपॉन आई की पूरे की पावर 58 कर लें, और अगर नीचे ही रहने देते तो चलिए नीचे ही रहने दीजिए, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आई की पावर 4 में क्या लिखेंगे, 4 1 जा 4, 18 बचेगा, 4 4 जा 16, ये 56 आएगा। देखिए और आया 58, तो क्या रिमाइंडर बच रहा है आई स्क्वायर। अब बताइए ये तो 1 हो जाएगा और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो ये 1 हो गया। पावर कुछ भी हो, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, 1 की पावर तो 1 ही होगी, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, दैट इज आंसर इज -1। ओके, नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन नंबर थर्ड, देखिए क्या है, आई की पावर 41 प्लस 1 अपॉन आई की पावर 257 की पावर 9। तो देखिए आई की पावर 41 को आई की पावर 410 लिख सकते हैं, ये 40 हो गया, आई अलग, 1 अपॉन आई की पावर देखिए 4 को कैसे करेंगे, 4 4 जा 4, 4 6 जा 24 और 1 बचेगा, 4 4 जा 16, कितना आ रहा है 1 बच रहा है, तो आई की पावर 1 सेपरेट कर दीजिए। तो देखिए ये 1 हो गया, आई की पावर 4 1 होता है, 1 की पावर 10 भी 1, बचा क्या आई। यहाँ देखिए ये भी 1 बचा क्या, 1 अपॉन आई, और इसकी पावर 19। जल्दी मत करिए, हमने आपको बताया था 1 अपॉन आई को यही लिख सकते हैं आप, ये फार्मूला भी हमने क्या बताया था, 1 अपॉन आई को बोलते हैं -i। ये फार्मूला भी यही नोट कर लीजिए, ये सारे फॉर्मूले नोट कर लीजिए। 1 अपॉन आई को क्या बोलते हैं, -i, ठीक है। तो यहाँ 1 अपॉन आई को जैसे ही आप -i बोलेंगे तो i -i 0, और 0 की पावर कुछ भी हो, आंसर इज 0। नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन नंबर फोर्थ, देखिए क्या है ये, हमें दिया क्वेश्चन में आई की पावर 77, आई की पावर 20, आई की पावर 87, आई की पावर 414 का क्यूब। अब देखिए पहले देखिए कौन सा नंबर सबसे छोटा है, i20, तो i20 सब में से कम ये तो कॉमन निकालिए। तो i की पावर 20 को अगर हम कॉमन निकालते हैं तो देखिए ये क्या बचेगा, और अगर डायरेक्टली लिखना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ पावर छोटी हो जाएंगी, बस इतना फर्क होगा। वैसे डिवाइड करने में भी आप लोगों को प्रॉब्लम ही होगी, छोड़िए चलिए डायरेक्ट कर लेते हैं। आई की पावर 4 कितना चलेगा बताइए, 4 1 जा 4, कितना बचेगा 3, 4 1 जा 4, 3 बचेगा, 3 7 4, 9 जा 36, कितना बचा है 1 आई। आई की पावर 20 को क्या लिखेंगे, i4 की पावर 5 हो गया पूरा 20, प्लस i4 की पावर देखिए कितना बनेगा, 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4, कितना आया 84 है 87, कितना रह गया i क्यूब। यहाँ देखिए i की पावर 4 की पावर कितना बनाइए, 4 1 जा 4, 1 में नहीं चलेगा 0, ठीक है,
4 3 जा 12, ठीक है, कितना बचा 2, तो आई स्क्वायर। देखिए करके देखिए, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 1 2 और है क्या 4 1 4, 2 आई बचे तो आई स्क्वायर सेपरेट किया। यहाँ देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 84, 3 अलग किए। यहाँ देखिए 5 4 जा 20, यहाँ पे एक अलग होगा, ठीक है। अब ये 1 हो गया, केवल क्या बचा यहाँ आई, ये 1 हो गया, आई 4 है, ये वाला क्या बचा आई क्यूब, यहाँ क्या बच रहा है आई स्क्वायर। अब वैल्यू रखवाइए जरा, ये हो गया आप लोगों का 1 पहले लिख लेते हैं, आई बाद में, उससे क्या फर्क पड़ता है। आई क्यूब की वैल्यू बताई थी माइनस आई, और आई स्क्वायर की क्या बताई थी अभी -1, 1 से 1 एंड आई से आई। ये आंसर भी 0। ऐसा नहीं है कि हर बार 0 हो जाता है, चांस की बात है कि ऐसी वैल्यूज बन रही है कि 0 हो रहा है। और देखिए क्वेश्चन नंबर क्यूब करने की जरूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पर। सॉल्यूशन नंबर 5, देखिए क्या हमसे कहा गया, प्रूफ करिए कि ये एक रियल नंबर है, आई की पावर 20, आई की पावर 30। कैसे करेंगे, 1 प्लस करिए ब्रेक, आई 4 2, 8 बन गया, आई स्क्वायर अलग हो गया, आई 4 5 बन गया क्योंकि 20 आ गया, आई 4 कितना करूं 7, 7 4 जा 38, कितना बचा आई स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 1 प्लस, ये तो 1 हो जाएगा, केवल आई स्क्वायर बचेगा, ये 1 हो जाएगा और यहाँ से आई स्क्वायर बचेगा। ओके, अब क्या आएगा 1 + 1 = 2 एंड 2 आई स्क्वायर, आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है -1, तो 2 - 2 = 0, और 0 क्या है रियल नंबर, विच इज द रियल नंबर, हैंस इट इज रियल, यानी इसकी वैल्यू क्या है, एक रियल नंबर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ करते हैं, पहले हम 7th कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 1 + आई स्क्वायर + आई 4 + आई 6 + आई 8 अप टू कितना आई 20। ध्यान से देखिए ये क्या आएगा बताइए 1, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1, ठीक है, आई 4 की वैल्यू क्या होगी 1, आई 6, देखिए आई 6 को आप कैसे ब्रेक करेंगे, आई 6 को आई 4, देखिए आई 6 को कैसे ब्रेक करेंगे, आई 4 × आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई 8 को कैसे करेंगे 4 की पावर 2, तो देखिए हर हालत में 1 + 1 माइनस, चलिए लिख ही देते हैं, 1 + आई स्क्वायर प्लस, इसे लिखेंगे आई स्क्वायर का स्क्वायर, इसे क्या लिखेंगे आई स्क्वायर का क्यूब, इसे क्या लिखेंगे आई स्क्वायर की पावर 4, 8 आ गया, इसे क्या लिखेंगे आई स्क्वायर की पावर 5, यानी सब जगह वैल्यू -1 बनेगी। अच्छा 20 तक है, ठीक है, सब जगह वैल्यू आई स्क्वायर बन रही है क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो आंसर आएगा 1 - 1, ये 1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, देखिए -1 की पावर इवन होगी तो +1, -1 की पावर ऑड होगी -1, इसकी पावर इवन होगी +1 एंड इसकी पावर -1, और ये लास्ट वाली इवन पावर है तो 1। अब मुझे एक बार बताइए जरा, इवन नंबर का सम करिए, इवन है, इवन माने आपकी 1 से लेके कहाँ तक है 20 तक, 1 से लेके आपकी कितनी पावर है 20 तक। अब देखिए ये आई स्क्वायर की पावर यहाँ कितनी है 1, ओके, आई स्क्वायर की पावर आपकी यहाँ कितनी है 1, जरा ध्यान से देखिए आपकी जो टर्म्स हैं वो कितनी है 1 से लेके 10 टर्म तो ये रही, ठीक है, 1 से 1 2 3 4 5 6, आई स्क्वायर के अकॉर्डिंग अगर आप देख रहे हैं तो कितने टर्म्स बैठ रही हैं 10 2 जा 20। अब देखिए यहां से इन दो को ऐड कर रहे हैं, दो मेरा मतलब है इवन टर्म्स नहीं आ रही है आप लोगों की, और टर्म्स आ रही हैं। देखिए क्यों इवन नहीं है, यहां से आपने 1 से गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 20 बनाया आप लोगों का, तो इसका मतलब जरा काउंट करके देखिए 1 से 10 तक 10 टर्म और 1 ये रही, एक टर्म ये अलग है, तो 10 टर्म का मतलब हुआ आप लोगों के बाकी जब आप इवन नंबर ऐड करेंगे, देखिए -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1, तो यहां तक के आपके 0 होंगे, ये 1 आपका बचेगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर दोबारा देखिए ये इवन नंबर है, देखिए 1 2 3 4 10, अब देखिए दो नंबर्स को ऐड करिए -1 + 1 0, 4 को ऐड करिए -1 + 1 -1 + 1, 6 को ऐड करिए 0, है ना, तो यानी पेयर बनेंगे और तभी तो 0 होंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक के पेयर बनेंगे, बट ये 1 अलग है ना, क्योंकि टोटल टर्म्स कितनी आ रही है आप लोगों की 1 से 10 तक ये रही और 1 ये रही 11, तो यानी कि आंसर आएगा, बाकी सब कटेंगे केवल 1 बचेगा, तो आंसर आएगा इसका 1। ये ध्यान रखिएगा, टर्म्स गिनने में ऐसा लग रहा है जैसे ये 10 तक है,
10 तक नहीं है, ये नंबर मत नहीं गिनेंगे तब आएंगे 10, 1 2 3 4 अप टू 10। तो 10 वाली काउंट होंगी तो 10 वाली में 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस, तो वो कट जाएंगे क्योंकि 10 के पेयर बन रहे हैं 5, ठीक है, ये 1 रह जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कहा, रूट माइनस 4 इंटू रूट माइनस 9/4, इसे क्या लिखेंगे बताइए। ये क्या होगा, देखिए -1 का मतलब होता है आई, रूट -1 इज आई, कहाँ है ये रहा, हमने आपको बताया था रूट -1 इज आई, और 4 बाहर निकलेगा तो क्या होगा 2, तो यार 2i। इसी तरह से माइनस का मतलब आई में लिखना 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2 और साथ में क्या आएगा आई, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, आंसर आ गया 3i² यानी कि -3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये वाला पार्ट आप कैसे करेंगे। ये पार्ट होगा आप लोगों का, अगर करेंगे ये वाला आएगा आपका, यहां कर देते हैं, ये है आपका 9th, क्या बन रहा है आप लोगों का, चलिए इसके बराबर में कर दें। 9th वाला क्या आएगा, देखिए 25 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 5 और साथ में आएगा आई, ठीक है, +3, स्क्वायर रूट बाहर आएगा तो 2 और साथ में आएगा आई, यहाँ देखिए प्लस, ठीक है 2, स्क्वायर रूट से निकालेंगे 2 इंटू 3i, तो कितना बनेगा 5i + 6i + 6i। फिर दोबारा देखिए ये बाहर निकलेगा रूट से 5, आई आएगा, ये 2 आएगा और साथ में आई, ये 3 आएगा साथ में आई, तो कितना आ गया 6 और 6 12 और 5 17i। चलिए ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप देखिए डायरेक्टली लिख लेते हैं इसका सॉल्यूशन करते वक्त, जो आप लोगों की मैक्सिमम पावर आप कॉमन ले सकते हैं वो तो लीजिए। देखिए मिनिमम यहाँ 584 सब में से कॉमन आ जाएगा, तो अगर मैं यहाँ से आई की पावर 584 कॉमन लूँ, ठीक है, तो बताइए यहाँ कितना आएगा, 8 बचेंगे ना, तो ये बचेगा आई की पावर 8। यहाँ देखिए 84 कॉमन लेंगे तो 6 बचेगा, यहाँ देखिए 84 कॉमन लेंगे तो 4 बचेगा, यहाँ 84 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा और यहाँ 84 कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा। नीचे देखिए सबसे कम क्या है 574, तो आई की पावर 574 को कॉमन लेता है तो 74 में 6 और 2 8 बचेगा, यहाँ देखिए 74 में 6 बचेगा, ये यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ देखिए 2 बचेगा और यहाँ 1, अरे ये टर्म तो पूरी कैंसिल आउट। ओके, अब देखिए क्या हो गया, आई की पावर 584 ऊपर है, 574 नीचे है। अगर दोनों पावर आप लोगों ने पढ़ा है क्या, a की पावर m अपॉन a की पावर n क्या बन जाता है, a की पावर m माइनस n, यही तो पढ़ा है, ठीक है, तो ये माइनस में ऊपर ले गए, दोनों i की पावर थी, तो बताइए कितना बचेगा 10, तो i की पावर 10 को क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 2, 8 हो गया, और i² सेपरेट करिए तो ये तो 1 हो जाएगा और i² की वैल्यू -1। देखिए कितना इजी हो गया। अगर आप कॉमन निकालने के बजाय अगर ये सोचते कि i4 इसे 4 में ब्रेक कर करके क्वेश्चन को करना है, तो दैट मीन्स आपका क्वेश्चन हो तो जाता बट थोड़ा लेंथी पड़ता है ना। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, अगर इतनी ज्यादा पावर्स हो तो आप कोशिश करिए कि उनको कॉमन ले लें, तो कॉमन लेने से आप लोगों का ईजी हो जाएगा। ये 84 74 10 बचेगा, 10 को 8 इंटू 2 में ब्रेक कर सकते हैं, तो i8 इंटू i2, i8 का मतलब 4 की पावर 2 यानी 1 हो गई, ओके, और i² होता है -1, तो आंसर आ गया -1। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। देन हमारे प्रीवियस लेक्चर भी आप देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स हमने कंप्लीट कराए हैं आप लोगों को। अभी हम कोशिश करेंगे आपको उसका 1 शॉट भी देने की, बट अभी एग्जाम नहीं है तो अभी आप लोग ये इजीली कर सकते हैं, लॉन्ग लेक्चर्स भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, फिर हम 1 शॉट भी आप लोगों के दे देंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।